वेलकम टू चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, कैसा डेटा सेटअप और किन किन स्टॉक्स में हमें ध्यान देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले डाउ जोन्स। देखिए डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे तो आप क्लियरली समझिए लास्ट जो 3 4 5 दिनों का सेल ऑफ आया, दोनों दिन सेम सपोर्ट लेवल से बाउंस किया है और बहुत ही पिक्चर परफेक्ट एक हैमर बनाया है चार्ट पे। हो सकता है डाउ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अप हो। ओके, पॉजिटिव चार्ट लग रहा है, ऐसी कोई इशू नहीं आ रहा है। नेस्डेक पे आते हैं, सेम वही हो रहा है, नीचे के लेवल से अच्छा सपोर्ट आ रहा है। डॉलर इंडेक्स हमारे थोड़े फेवर में आने लगा है। 95 के नीचे गया था लेकिन वहां से बाउंस कर रहा है। 95 के नीचे आएगा तो और अच्छा रहेगा हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। अगर आप यूएस की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वहां पे भी कोई इशू एज सच नजर नहीं आ रहा है। जो राइज आया था बॉन्ड यील्ड में, देखिए वो फैक्टर इन हो गया है ऑलमोस्ट और धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। ओके, जैसा मैंने कहा कि जब ग्रो करती है इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे राइज होंगे तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन मार्केट उसके साथ एक बार सडन रिएक्शन आता है लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम हमारे मार्केट पे। बहुत ही अच्छा रन रहा हमारे मार्केट में भी अभी तक। अब आगे के लिए क्या, तो देखिए निफ्टी में आपको क्या करना है, एक लेवल पे ध्यान देना है। अभी थोड़ा एक बार ब्रॉडर मार्केट पे बात करते हैं। देखिए बजट तक अच्छा चलना चाहिए मार्केट, कोई इशू नहीं है। बजट के बाद डेफिनेटली बजट में जो अनाउंसमेंट आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। जब मार्केट बहुत बियरिश था, आप ये देखिए नवंबर दिसंबर के टाइम पे मैंने क्लियरली बोला था कि प्री बजट रैली अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मार्केट में प्री बजट रैली होनी चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नहीं लग रहा था कि इतनी जबरदस्त वाली रैली आएगी कि हम 18,000 के ऊपर पहुंचेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एट मैक्स हम 18,000 के पास तक जाके बजट अनाउंसमेंट का वेट करेंगे और उसके बाद एक फर्दर डायरेक्शन लेंगे। लेकिन मार्केट ने सरप्राइज किया ऊपर की तरफ में और 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। अब आप देखिए हो क्या रहा है। अगर अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर का 18,300, और उसी के साथ में अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो आप ये समझिए, देखिए 18,200 की कॉल में ऑलमोस्ट 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए लास्ट सेशन में, कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है। सेम विद 18,300। और कहीं ना कहीं पुट राइटर की भी हिम्मत नहीं है 18,300 की पुट को शॉर्ट करने की, लेकिन हाँ 200 पे राइटिंग है। दैट मीन्स लग क्या रहा है, 200-300 की रेंज में रहेगा ऑप्शन डेटा के बेसिस पे। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर ये 300 क्रॉस करता है हमारा मार्केट और सस्टेन करता है, अगर ये 18,300 क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो आप ये चीज समझिए कि काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और हो सकता है, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह का मोमेंटम है इंडियन मार्केट में, अगर हम बजट से पहले एक बार के लिए लाइफ हाई टच करने के लिए निकल जाए तो ओके, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है लेकिन प्रॉबिलिटी है, ऐसा नहीं कि प्रॉबिलिटी नहीं है। एक ही इशू है, आप एफ की सेलिंग देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का माल बेच के गए हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अब जनवरी में भी ओवरऑल नेगेटिव हो चुकी है उनकी बाइंग। जो पहले बीच में बाइंग की थी वो भी खत्म, अब ओवरऑल नेगेटिव है। तो शायद वो बजट अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन 18,300 के ऊपर निकलने पे अच्छी बाइंग आ सकती है। 18,200-300 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस की जगह है, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि 300 के ऊपर निकलता है या इसी रेंज में रहता है। 300 के ऊपर निकलते ही आपको लॉन्ग बुल कॉल बना लीजिए। 18,200 350 का, 18,200 400 का एक बुल कॉल बना के आप प्ले की कर सकते हैं उस चीज को। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी किस बात पे डिपेंड करेगा, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनलाइन रिजल्ट हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट हैं, परफेक्टली इनलाइन है, बल्कि स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे रिजल्ट हैं। बैंक निफ्टी बहुत चल भी गया ऊपर से, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 39,000 गया था, 38,800 गया था, वहां से 38,300 मतलब, और नीचे तक कहां तक आया, ऑलमोस्ट 38,000 तक। तो 800-900 पॉइंट का करेक्शन रैली के बाद में देख भी लिया। ओके, अब बैंक निफ्टी का मूव डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक पे। अब एचडीएफसी बैंक की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो सही ग्रोथ आई है, प्री कोविड लेवल के आसपास की ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो मजेदार बात है एचडीएफसी बैंक में, आप इस कैंडल को देखिए, ये जो रेड कैंडल है इसको देखिए। ओके, एचडीएफसी बैंक में रिजल्ट से पहले बहुत ही जबरदस्त वाली सेलिंग हुई, बहुत ही जबरदस्त। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी कवरिंग हुई, लेकिन अभी भी सिस्टम में बहुत शॉर्ट्स हैं एचडीएफसी बैंक में। तो अगर एचडीएफसी बैंक को पता चलता है, देखिए रिजल्ट
रिएक्शन एचडीएफसी बैंक का कैसा रहेगा बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, लेकिन बहुत अंडर परफॉर्म किया है इसने बैंक निफ्टी को। जो रिजल्ट आया है थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव है, मार्केट शायद कुछ डरा हुआ था मुझे लगता है रिजल्ट के लिए, इसलिए इतनी शॉर्टिंग हुई थी। हो सकता है पॉजिटिव रहे और ये एक बार ले जाएगा ऊपर, तो ये समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, और उस केस में निफ्टी भी 18,300 जाएगा, तो निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो आइज रहनी चाहिए एचडीएफसी बैंक पे। रिजल्ट अच्छा आया है, कोई नेगेटिव सरप्राइजेस रिजल्ट में नहीं है। ओके, अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। डेटा भी देखिए इंडिकेशन एक रेंज बाउंड सेशन की ही दे रहा है, लेकिन डेटा में स्लाइटली पॉजिटिव मुझे लग रहा है डेटा। अब देखिए इंडेक्स में थोड़े लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं, तो शॉर्ट भी कुछ ऐड करके नहीं गए हैं। 4,500 लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, तो 330 शॉर्ट ऐड किए हैं, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। स्टॉक में स्टॉक स्पेसिफिक देखिए लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, तो थोड़े शॉर्ट ऐड किए हैं। अब देखिए ऑप्शंस में क्या हुआ, 1,26,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 98,000 कॉल शॉर्ट। तो ऐसा नहीं कि कोई तूफानी ऊपर की तरफ तेजी लग रही है अभी। पुट लॉन्ग 76,000, उसके करस्पॉन्डिंग 47,000 पुट शॉर्ट। तो पुट शॉर्ट का भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नेगेटिव टाइप का डेटा है, ठीक लग रहा है, रेंज बाउंड डेटा लग रहा है। ओके, जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना है, मैं जिस स्टॉक पे बात करना चाहूंगा स्पेसिफिकली वो है एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में है, मतलब नॉट इन कैश पोजीशंस, फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं, ऑप्शंस की पोजीशंस हैं, क्लाइंट्स के पास भी है। जो रिजल्ट दिया है, देखिए रिजल्ट देखने का तरीका सबका अपना अलग है, और रिजल्ट पे स्टॉक कैसा रिएक्शन करता है वो बहुत बार प्रिडिक्ट करना मुश्किल भी रहता है। जैसे माइंड ट्री, लास्ट टाइम मुझे लगा रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पोजिशनिंग जो थी उसके अकॉर्डिंगली माइंड ट्री थोड़ा नीचे आया। अभी भी माइंड ट्री पे हम लॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कोई इशू है रिजल्ट में। लेकिन जो एचसीएल का रिजल्ट आया है, इसका कांस्टेंट करेंसी का डेटा देखिए, जिसपे पिछले कई क्वार्टर से ये स्टॉक लैग कर रहा था और स्टॉक की रीरेटिंग नहीं हो पा रही थी। कांस्टेंट करेंसी का जो डेटा है, जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर रहता है आईटी कंपनीज के केस में, वो 46 क्वार्टर्स के हाई पे, 12 साल के हाई पे ऑलमोस्ट, जैसा कंपनी ने बताया। मुझे लगता है कल ये स्टॉक गैप अप दे सकता है। ओके, अब देखना होगा, अगर चार्ट के बेसिस पे देखें, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव होकर टारगेट देता हूँ 1400 रुपए का। ओके, मुझे लगता है आने वाले दिनों, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कल ही आएगा, हो सकता है कल जो पोजीशंस हैं, क्योंकि पोजीशंस भी काफी लॉन्ग बिल्ड बनी हुई हैं इस पे, तो उसकी स्पेसिफिकली हो सकता है एक बार के लिए सेलिंग आ जाए ऊपर खुलने के बाद में। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, इस स्टॉक को रखिए। आपको याद है जब विप्रो ने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, विप्रो ने कहां से कहां रन दिया। आप देखिए जब उनकी कांस्टेंट करेंसी का जो फिगर आया था वो 12% पे आया था अराउंड। ओके, विप्रो कहां से चलना स्टार्ट हुआ था और विप्रो कहां पहुंच गया था, आप ये देखिए। जब इसके रिजल्ट्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगी थी ना, तब इसने 50-60% का रन दिया था विप्रो ने। एचसीएल टेक में चीजें अब हो रही हैं वैसी। मैं लॉन्ग हूं, मुझे लगता है आप लोगों को भी लॉन्ग होना चाहिए इसमें। ओके, एक बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, जिसका टारगेट सीधा मैंने आपको पहले ही बताया था 1,700 रुपए का निकल के आता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए। ओके, दूसरा जो स्टॉक है, जो हम स्टॉक देते हैं बहुत ही संभल के और रिसर्च के बेसिस पे देते हैं। याद होगा अगर मंथ के स्टार्टिंग में यूपीएल दिया था, कहाँ चला गया वो। मारुति दिया था, 8,000 टच करके आ गया स्टॉक, इस टाइम पे 7300-7400 हुआ करता था। तो डेटा रीड करना मैं कहूंगा हमारा फोर्टे है। ओके, टचवुड अभी तक काफी अच्छा डेटा रीडिंग चल रहा है हमारा। अब देखिए चंबल में क्या हो रहा है, ये मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बता देता हूं। अगर कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसको बहुत ही परपेचुअल लॉन्ग रखना है, तो परपेचुअल लॉन्ग वाले स्टॉक नहीं होते हैं ये। इसमें आपको क्या करना है, लीजिए, देखिए अभी थोड़ा सा डिले है स्टॉक में, तो मैं कहूंगा बुल कॉल के थ्रू पूरा हेज करके जाना है, इसको हाफ हेज भी मत करना। ओके, अब वो हेजिंग का आपका तरीका गलत है, ऐसे ही मैं उस पर नहीं कहूंगा कि आप किस तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार 480 485 जा सकता है। आपको क्या करना है, 1 तारीख को रिजल्ट है, आज है 16, आप क्या कीजिए 27 28 26 के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। ओके, क्योंकि जनरली अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे तो रिजल्ट से, देखिए ये सबको पता है कि रिजल्ट के बाद में पिक आउट करेंगे। ओके, और जो सबको पता है ना, जनरली वो मार्केट में होता नहीं है।
तो मैं कहूँगा जैसे ही एक्सपायरी पूरे होने वाली है उससे 2 दिन पहले 26 की तो छुट्टी है, आप 25 को इसमें जो भी प्रॉफिट हो बुक करके अगर आपको 480-85 का लेवल मिलता है, मुझे लगता है आपको निकल जाना चाहिए जो कैश प्लेयर्स हैं। और जो ऑप्शन लेके चल रहे हैं वो ठीक है, आप एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, लेकिन कल का स्टॉक जो मुझे ध्यान रखता है, मुझे लगता है वो है एचसीएल टेक, आपको ध्यान रखना चाहिए उस पर। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।